डायमंड लोगों की थॉट होती है कि बहुत कॉस्टली होगा और इसको इतने कम प्राइस में रिड्यूस करके इसकी जो कॉस्ट कटिंग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है कि 10,000 8,000 रुपये में लोग लेडीज़ रिंग खरीद सकते हैं। 2,500 3,000 से उनकी नोस्पिन की शुरुआत हो जाती है। जो सोचते हैं कि डायमंड बहुत महंगा होगा वो बहुत सस्ता हम लोगों ने कर दिया। तो अभी क्या है सर, हम लोग का बाईबैक और एक्सचेंज मल्टी सिटी है, कहीं से परचेज करें और कहीं पे भी रिटर्न करें जहाँ पे भी हमारे आउटलेट्स हैं। तो जब जितने ज़्यादा हमारे आउटलेट्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उतनी ज़्यादा जगहों पे उन लोगों की रीच होगी। जैसे हम लोग का एक स्लोगन भी है सर, हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना। तो जो इतने मिनिमम रेंज है सर उसको लोग अफोर्ड कर सकेंगे और ऑल ओवर इंडिया काम करने के साथ साथ इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना एक्सपोर्ट के लिए। क्योंकि पेश है इजूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। एक ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक उद्यमी हैं, एक व्यापारी हैं जो आजमगढ़ ज़िले से संबंधित हैं, हीरों का व्यवसाय करते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आजमगढ़ में हीरो का कौन सा व्यवसाय होता है। तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी एक कंपनी है जो बहुत ही मशहूर कंपनी है, जो इस वक्त यूपी के ईस्टर्न रीजन में पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। काम उसका बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब ये लोग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और देश के अन्य जगहों में जाने की प्लानिंग में है। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इजूसा डायमंड ज्वेलरी। उनके ऑनर के साथ मैं बैठा हूँ। एक परफेक्ट प्लान के साथ इजूसा डायमंड ज्वेलरी धीरे धीरे आजमगढ़ से अपना विस्तार लेती हुई उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहले अपने बिजनेस को सेटल कर रही है, उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में जाएगी। क्या प्लानिंग है, आजमगढ़ में हीरो का कौन सा व्यवसाय होता है और आजमगढ़ का एक युवा व्यवसायी इस फील्ड में कैसे है, इन सारी बातों पे चर्चा परिचर्चा करने के लिए आज हम लोग इजूसा के ऑफिस में आए हैं। हमने ऐड भी चलाया था, इजूसा का 1 महीने तक चला। उसके बाद हमें लगा कि क्यों ना एक बार बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर लोग इजूसा की जो डायमंड ज्वेलरी है उसको क्यों चुनेंगे, क्यों उसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि देश में और बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो उन्हीं सारी बातों को करने के लिए हम लोग आए हैं। ऑनर हैं मिस्टर सनी वर्मा जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपका ऐड हमने चलाया, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए कि आप ऐड चला रहे हैं। देश में तो और भी बहुत सारे ज्वेलरी के टॉप ब्रांड के शोरूम्स हैं या ज्वेलरीज़ हैं, जैसे तनिष्क वगैरह हैं। तो लोग इजूसा को क्यों परचेज करेंगे, सबसे पहला सवाल यही। एक्चुअली क्या सर कि इजूसा डायमंड ज्वेलरी जो है वो बहुत ही लो बजट का, मतलब इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं। क्या होता है, डायमंड लोगों की थॉट होती है कि बहुत कॉस्टली होगा और इसको इतने कम प्राइस में रिड्यूस करके इसकी जो कॉस्ट कटिंग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है कि 10,000 8,000 रुपये में लोग लेडीज़ रिंग खरीद सकते हैं। 2,500 3,000 से उनकी नोस्पिन की शुरुआत हो जाती है। जो सोचते हैं कि डायमंड बहुत महंगा होगा वो बहुत सस्ता हम लोगों ने कर दिया कॉस्ट कटिंग की वजह से। मन में डायमंड को लेकर के ये बहुत महंगी होगी, आम आदमी की पहुँच से दूर होगी। बिल्कुल, इसीलिए सर हम लोग जो अभी इतना जो काम कर रहे हैं लोगों को सेटिस्फाइड ही कर रहे हैं और इतने कम टाइम में अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है सर कि मेहनत भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। इस सवाल पे आगे और चर्चा होगी कि इजूसा ही क्यों लोग पसंद करें, क्यों लें, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन मैंने आपका परिचय कराया कि आजमगढ़ के एक युवा व्यवसायी हैं जो हीरों के व्यवसाय में है। हीरा जो बेसिकली लोगों का मानना है कि गुजरात में या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में इसका काम ज़्यादा होता है। तो आजमगढ़ में कैसे, एक आजमगढ़ का व्यापारी, क्या कनेक्शन है इस बात? एक्चुअली क्या है सर कि मेरा होम टाउन जो है वो आजमगढ़ है और अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो मैं काफ़ी कंट्रीज़ में रहा हूँ। मेरी एजुकेशन बाहर से है, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी से उठ के रशिया से गया सर। रशिया से सर मैं 5 ईयर वहाँ पे था और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा अपनी मिट्टी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं वापस से सर अपने सिटी में सेट हुआ और सेट होने के बाद मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सूरत से ही होता है और कंपनी भी सूरत बेस्ड ही है। सूरत की कंपनी? हाँ, बेस्ड सूरत ही है। यहाँ पे बस मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है और यहाँ से लोगों को भेजा जाता है, आगे भेजा जाता है यहाँ से। तो अब ये जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क है वो यहीं से आगे चल रहा है।
तो हम लोग जो सर इसको इतना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ से शुरू होकर के पूरे मतलब यूपी ईस्टर्न में आपने जो हाँ जी सर, अभी इसको 12 अक्टूबर 2018 को यूपी में लॉन्च किया गया था सारा खान के थ्रू, और अभी जो है सर इसके टोटल 33 आउटलेट्स हैं और 16 सिटीज़ में लगभग ये काम कर रही है। 16 सिटी में 33 आउटलेट्स हैं। हाँ जी। अच्छा सनी, आप एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर जैसे एक छोटी सी बात है, जैसे थोड़ी सफलता मिलती है तो लोग अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं बड़ी जगह में चलते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, बिजनेस डेवलप करेंगे, और उस जगह का बताने में भी उनको शर्म या संकोच होता है। आप बाहर से रशिया से पढ़ के आए, चाहे तो आप गुजरात से ही इस व्यवसाय को पूरी तरह से शुरू कर सकते थे, या दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से कर सकते थे, तो आपने आजमगढ़ को ही क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिर बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरा होम सिटी है। सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, काफ़ी लोग जुड़े हुए, मुझे लगता है ये लगभग 100 लोग जुड़े होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके यहाँ तक। वेंडर है हमारे मार्केटिंग की टीम है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे रिटेलर्स हैं। तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी जनरेट हुई छोटी सिटी में, जाकि लोग यहाँ से बाहर जाते तो उनको प्रॉब्लम होती थी, आज उनको एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट हो रही है। तो मैं अपनी सिटी से होकर काम करना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ खुद पे एक फर्म भी है जो मैं वहीं से स्टेब्लिश किया इस ब्रांड को, और आज ये इतनी सिटीज़ में पहुँच चुकी है। तो दैट्स वाई मैंने शुरुआत यहीं से की। सनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 16 शहरों की आपने बात करी, 33 आउटलेट्स हैं आपके, तो कैसे इसको करना होता है, किस तरीके से इसको आपने आगे बढ़ाया है? एक्चुअली हम लोग का सर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम लोग एक सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उनके नीचे रिटेलर्स बनाते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कम रिटेलर बनाते हैं। जैसे हम लोग बहुत छोटी छोटी सिटीज़ के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों में भी जाते हैं। तो कस्बों को लेके, सिटीज़ को लेके 33 आउटलेट्स हम लोग के यहाँ 16 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो है वो अपने सिटी का एक मालिक हो जाता है, और उसको हम लोग शॉप ब्रांडिंग देते हैं, थिएटर ऐड देते हैं, पेपर ऐड देते हैं, सर्विस देते हैं, और जो एक कस्टमर की समस्या हो सकती है वो सारी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दैट्स वाई सर कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे इतने कम समय में, और यही रीज़न है सर कि मैं काम कर रहा हूँ। यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा उसको आप लोग जो भी आपकी ज्वेलरी है और जितने की भी वो अमाउंट के साथ शुरुआत करेगा उतना उसको सामान भी मिलेगा, बाकी एडिशनल आप लोग उसको सर्विसेज देते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा या कंपनी का ऐसा कुछ भी नहीं कि इतना जमा किया तो इतना इनकी सिक्योरिटी प्राइस है या मार्जिन मनी, कुछ भी नहीं। जितना आप इन्वेस्ट करते हो उतने का आपको माल मिलता है। सिक्योरिटी वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। यानी डायरेक्ट आप 10 लाख 15 लाख या जो भी अमाउंट है एक सर्टेन अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। और कंपनी एडिशनल आपको सर्विसेज के माध्यम से प्रचार प्रसार वगैरह कर, बिल्कुल थिएटर ऐड देंगे सर, पेपर ऐड देते हैं, उनकी सिटी में सर मार्केटिंग की टीम को भेजते हैं, पूरे सिटी में उनके लिए प्रचार किया जाता है, पूरी मार्केटिंग टीम जाती है, एक प्लान वे में काम होता है। तो बस जितना वो पेमेंट करेंगे उतना उनको माल मिलना है, उसमें कोई सिक्योरिटी और कोई मार्जिन नहीं है। हाँ जी। तो और कोई पेपर वर्क वगैरह होता है, कुछ एग्रीमेंट? हाँ, एक नॉर्मल छोटा सा पेपर पे एग्रीमेंट होता है, जो हमारी पॉलिसी होती है वो उनको पढ़ाया जाता है, और वो उस तरीके को देख के आश्वस्त हो जाते हैं, वो उस पर सिग्नेचर करते हैं ताकि भविष्य में हमको और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किस तरह की ज्वेलरीज होती है, अगर कोई कैटलॉग्स वगैरह दिखा पाएँ तो, ताकि हमारे दर्शक भी देखें और जो लोग भी इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हाँ मेरी भी एक दुकान हो, एक शॉप हो, तो वो ताकि देख पाए। जैसे देखिए सर 7699 से हम लोग का सर डायमंड रिंग लेडीज़ स्टार्ट है, और यहाँ से सर ओपनिंग होते होते बहुत दूर तक जाते हैं। ये सारे का सारा MRP है। नंबर वाइज में सर हम लोग सीक्वेंस में है तो 20,000 तक यहाँ पहुँचते हैं इस पूरे कैटलॉग में। 20,000 है यहाँ सर, 24,000 है यहाँ सर, 36,000 है, ऐसे ऐसे करके सर 20, 25, 30 जो आम लोगों का हीरा पहनने का सपना होता है ना, उसको हम लोग सर कंप्लीट कर रहे हैं। जो थॉट रखते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये में हीरा, क्योंकि सोने की कॉस्ट अभी 10 ग्राम की 50,000 रुपये है, और उनको जब 10,000 में हीरे की अंगूठी मिलती है तो वो भी बोलते हैं अरे वाह। यानी जैसे कुछ समय पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने सबके हाथों में लैपटॉप पकड़ा के उनका डर खत्म करा दिया कि गरीब का लड़का लैपटॉप नहीं चला सकता है ना, तो उसी तरह से आप सबको हीरा पहनाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जो लोग सोचते हैं ना कि डायमंड बहुत कॉस्टली हो गया, उसको इतना रिड्यूस कर दिया हम लोगों ने, इतना रिड्यूस कर दिया है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है सर। ऐसा है ही नहीं कि लोग पहन ही नहीं सकते हैं। 1 ग्राम की कीमत जितना गोल्ड लगाते हैं उसे थोड़ा सा बढ़ा के आते हैं तो फिर डायमंड की रिंग पहनते हैं लोग। अच्छा, तो बहुत रिजनेबल प्राइस है सर। बात करें अगर क्वालिटी की, जैसे कि हीरे की क्या क्वालिटी है, कहीं कोई कमी ना हो, तो उसको कैसे आप लोग बताते हैं, कैसे कस्टमर सेटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा। हम लोग जितना भी देते हैं सर गवर्नमेंट अप्रूव्ड देते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन द सेंस जो गोल्ड होता है हम लोग का 18 कैरेट का होता है और वो BIS से अप्रूव्ड होता है, और जो डायमंड होता है वो IGI सर्टिफाइड होता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि डायमंड नेचुरल है या नेचुरल नहीं है,
है, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी क्वालिटी का नहीं है। हम लोग का एक ब्रांड मेंटेन रहता है कि ब्रांड का मतलब क्या है कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना। तो हम लोग SI कलर देते हैं, HI कलर देते हैं और SI की क्वालिटी देते हैं। HI कलर और SI क्वालिटी। अच्छा, ये HI कलर क्या होता है? एक्चुअली क्या है सर कि अगर इस पे हम लोग बात करें तो एक हम लोग के पास पैरामीटर होते हैं कि अगर जो डायमंड होते हैं वो किस तरीके से HI क्या होता है, SI क्या होता है या क्वालिटी क्या होती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि हम लोग की क्वालिटी है जहाँ पे देखा DEF GHI, तो HI का मतलब नियर कलर हम लोग देते हैं उनको। तो ये जो कलर होते हैं वो एकदम फेयर होते हैं, जहाँ भी देखिए आप देख भी सकते हैं नियर कलर। तो जो इसकी क्वालिटी कलर की है वो बेस्ट देते हैं हम लोग। तो ये होता है आपका जो कलर का और क्वालिटी की बात होती है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सनी, कि जैसे हमने तमाम टीवी में एड्स देखे हैं, बचपन से देखते हैं, सोना है सदा के लिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लोग, बहुत सारे लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, ख़रीदते हैं, दाम वगैरह बढ़ते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो क्या हीरे में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, दाम बढ़ते हैं और दाम घटते हैं, दोनों होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसते हैं तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो फिर वहाँ बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है सर कि ना प्राइस ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ये फिक्स है कि आपको इतना ही मिलना है और उतना ही मिलेगा। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आते हैं तो आपका अमाउंट श्योर है, आप अपने आप को पहन सकते हैं ज्वेलरी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप उसको लेंगे तो डिप्रिशिएशन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक नॉर्मल है मिनिमम जो कि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम लोग का 10% एक्सचेंज पे और बाईबैक 15%, सिर्फ उतना ही कटना है, दैट्स इट। डिप्रिशिएशन नहीं है। आपके यहाँ आएंगे वापस करने के लिए तो उनको क्या क्या करना होगा? 15% काट के पूरा एक्सचेंज हो जाएगा सर, अरे बाईबैक हो जाएगा। 85% उनको मिल, हाँ 85% मिल जाएगा। अमूमन लगभग सोने के काम में भी यही आसपास ऑलमोस्ट होता है। अच्छा, दूसरा, अब तक जो मैंने आपसे एक सवाल मेरा और है, जो जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ, हम लोगों ने जितनी बात की, मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि आपका मेन फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किए जा सकें, बनाए जा सकें। तो जैसे 16 शहरों में आपने 33 आउटलेट्स करे हैं, तो उसी तरह से कुछ आप बता रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे अनऑफिशियल, तो आपने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मेरे कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो क्या है? एक्चुअली सर कि जैसे कि सर लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, हीरा इसलिए नहीं खरीदना चाहते हैं कि जब वो रिटर्न करने जाते हैं ना तो उनको रिटर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और खासतौर से जब वो डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं। तो अभी क्या है सर, हम लोग का बाईबैक और एक्सचेंज मल्टी सिटी है, कहीं से परचेज करें और कहीं पर भी रिटर्न करें, जहाँ पर भी हमारे आउटलेट्स हैं। तो जब जितने ज़्यादा हमारे आउटलेट्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी, उतनी ज़्यादा जगहों पर उन लोगों की रीच होगी। जिस भी शहर में जाके बदलना चाहें, लेना चाहें, बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो सर पॉलिसी है उसी के हिसाब से सारे काम उनके हो जाएंगे। तो अभी हम लोग के सर 33 आउटलेट्स हैं, तो सिर्फ 33 जगह उनको वो सुविधा मिलेगी यूपी में। और इसके बाद सर अगर अभी हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी वेस्ट में हम लोग चल रहे हैं सर, अभी जैसे लखनऊ तक में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी हम लोग उससे आगे जा रहे हैं, कानपुर है, उन्नाव है, हरदोई है, इस सिटीज़ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे रहेगा तो कस्टमर को सुविधा, अब सपोज हरदोई में किसी ने परचेज किया और उसको गोरखपुर में बाई बैक करना है, सिंपल, आसानी के साथ। तो जितने ज़्यादा स्टोर्स रहेंगे, आउटलेट्स रहेंगे, उतना लोगों को फ़ायदा होगा और ईजूशा भी बढ़ेगा। तो अब एक सेकंड लास्ट, आखिर में हम लोग पहुंच रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे नए डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए लोगों को क्या मैसेज है आपका? लोग क्यों ईजूशा को चूज़ करें, ताकि आपका ये जो कारवां है, जो आपका ये जो कोशिश है जगह जगह आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने का, वो हो सके? एक्चुअली मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ज्वेलर्स हैं वो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि इन्वेस्टमेंट कितना है, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे शॉप ब्रांडिंग मिलती है, थिएटर ऐड मिलते हैं, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। इसके साथ साथ क्या है कि आप इतने सिटीज़ में कनेक्ट होते हो लोगों के साथ, आप अपने सिटीज़ के हो भले, लेकिन आप अपनी सिटी में फेमस हो, इस ब्रांड के साथ आप और भी जगहों पर फेमस हो सकते हो, फेम मिल सकता है आपको। उसके साथ साथ कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपको मल्टी सिटी का कस्टमर ढूंढते हुए आपके सिटी में आता है। क्यों? क्योंकि आप ईजूशा के साथ जुड़े हुए हो। ईजूशा के साथ आप जुड़े हुए। सनी, आपसे अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ईजूशा को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? जो आपकी ख्वाहिशें हैं इसको कि इंडिया लेवल का ब्रांड बनाना है या इंटरनेशनल वे में जाके काम करना है, क्या है आपकी ख्वाहिशें? अभी जो हम लोग का प्लान है सर फ्यूचर का, वो ये अभी यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 तक इसको इंडिया लेवल पे लॉन्च कर देंगे। इंडिया लेवल पे लॉन्च होने के बाद क्या, जो ऑल ओवर इंडिया में इस ब्रांड के माध्यम से हर कोई हीरा पहनने का सपना साकार कर सकेगा। जैसे हम लोग का एक स्लोगन भी है सर, हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना। तो जो इतने मिनिमम रेंज है सर,
उसको लोग अफोर्ड कर सकेंगे, और ऑल ओवर इंडिया काम करने के साथ साथ इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, इसलिए लेके जाना है क्योंकि मैं खुद भी सर जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जन्मभूमि मेरी यहाँ पे है, लेकिन कर्मभूमि स्टार्टिंग कहीं और से हुई है, तो मैं वहाँ पे भी उसको लेके जाना चाहता हूँ। एक आजमगढ़ से एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ का भी एक ब्रांड आगे तक गया है। तो देखा आपने, हमने बात किया सनी वर्मा जी से, जो एक युवा बिजनेसमैन हैं, आजमगढ़ से संबंध रखते हैं, रशिया से पढ़ाई किया उन्होंने, और सूरत से सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं से होती है, जो बनाए जाते हैं इनके डायमंड्स की ज्वेलरी वो सूरत से बनती है। और 2024 का इनके पास एक परफेक्ट प्लान है, उसके हिसाब से इन्होंने अपना टोटल ड्राफ्ट किया हुआ है कि मुझे 2024 में ऑल ओवर इंडिया में सेटल होना है, इजूशा को सेटल करना है, उसके बाद आगे फ्यूचर में इसे इंटरनेशनल रूट में भी लेके जाएंगे। आजमगढ़ का ये युवा व्यवसायी इजूशा की धमक की वजह से इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 शहरों में 33 इनके आउटलेट्स हैं, शोरूम हैं, ओपन हो चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने काम करने की शुरुआत कर दी है, उसका एक बड़ा सेंटर इन्होंने लखनऊ में बनाया है, और आगे के भविष्य को लेकर इनकी परफेक्ट प्लानिंग है कि ये नए नए डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करके वहाँ पे आउटलेट्स बहुत ही मतलब एक अफोर्डेबल प्राइजेस में इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जा सकती है। तो जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं, और किस तरह का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ से ली जा सकती है। और इजूशा को आजमगढ़ से जिसने शुरू किया है, गुजरात के सूरत से जिसने शुरू किया है, इसको देश भर में मशहूर किया जा सकता है, और देश भर में इसके धीरे धीरे करके आउटलेट्स सनी वर्मा की प्लानिंग है कि वो बनाएंगे। तो आप भी देखिए, और इजूशा के भविष्य की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम सभी की शुभकामनाएं इजूशा के साथ हैं, क्योंकि हमारे आजमगढ़ का एक युवा बिजनेसमैन इतनी बड़ी सोच रखता है कि इसको इंटरनेशनल रूट में ले जाने की बात कर रहा है। तो ये हम सभी आजमगढ़ के लोगों के लिए फख्र की बात है। हमारी शुभकामनाएं सनी आपके साथ हैं। थैंक यू सर। पूरा देश आपको आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, और कोशिश है हमारी कि तमाम लोग आपके इन चीज़ों को, इन बातों को देखें, सुने, आत्मसात करें, और आपके बेहतर भविष्य के लिए, इजूशा के लिए सभी की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।